हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अ न्यू लेक्चर 8 केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8. सो रासायनिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. राइट, ओके. सो वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. केमिकल गुरुजी आपका. चलो दोस्तों शुरू करते हैं. ठीक है, तो क्या शुरू करना है? ऑलरेडी मैंने टॉपिक लिख के रखा है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. एक बात मेरी कान खुल के सभी सुन लो, ये ऐसा टॉपिक है ये वाला कि ये +1 के पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे वो CBSE बोर्ड है. एक बात मेरी सुन लो, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, एनी बोर्ड ऑफ द इंडिया, तो ये क्वेश्चन उसमें आना ही आना है. +1 के पेपर में सब्जेक्टिव पेपर जो पढ़ता है आपका फाइनल पेपर, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. चाहे क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले लिख देना, टेक इट ग्रांटेड. चाहे क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले इसका आंसर लिख देना. अब सुन लो जरा ध्यान से, होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों ही कहां से निकले हैं? ये दोनों कहां से निकले हैं? किस थ्योरी में से निकले हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से. और किसकी टाइप है ये? कोवलेंट बॉन्ड की है. दोनों ही कोवलेंट. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स क्या करते हैं? ओवरलैप. एक एटम दूसरे एटम को ओवरलैप करेगा तभी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. अब अगर वो हेड ऑन हेड ओवरलैप कर रहा है, ज्यादा ओवरलैप होगा, कल मैंने यहां करके भी दिखाया था, अगर हेड ऑन हेड ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड. याद आया कुछ? दोबारा से करके दिखाते हैं. आना यार, दिस इज सिग्मा बॉन्ड. एंड व्हाट अबाउट दिस? पाई बॉन्ड. साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऊपर से, है ना, दिल नहीं मिलते, बस ऊपर से, दैट इज पाई बॉन्डिंग. लेकिन जिसमें दिल भी मिला है और जो बॉन्डिंग तो है ही है, दिल तो मिला ही है सभी का, वो क्या है? कल हम कह रहे थे ना, दिल से दिल तक, वही वाला है ना, दिल से दिल तक, वो सिग्मा बॉन्ड. अब डिफरेंस, सो राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड. अब ऐसे करो, अपनी कॉपी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ कर लो, उसके इस तरफ लिख लो सिग्मा बॉन्ड, साथ में उसका सिंबल ये मैं डाल रहा हूं उधर, और दूसरी तरफ पाई बॉन्ड. राइट ऑन द फर्स्ट डिफरेंस. अब सिग्मा वाले की तरफ लिखना जरा. पहले तो डेफिनेशन ही आ जाएगी दोनों की, पहले तो दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी. क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं. और पाई बॉन्ड कब बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, उनकी साइड्स ओवरलैप करती हैं. सो राइट ऑन द पहला डिफरेंस, राइट ऑन द फर्स्ट डिफरेंस, है ना. द बॉन्ड सिग्मा की तरफ लिखना है, सिग्मा वाली तरफ. द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल, ये वाला वर्ड लिखना है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एक्सियल मतलब बिल्कुल जिस तरफ एक है उसी तरफ दूसरा, सेम एक्सिस है दोनों का, सेम कोऑर्डिनेट है उसका, एक्सिस सेम है. द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब ये वाला क्या बनेगा? साइड वाइज. द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं मैं, पाई वाला, ये वाला. द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग, SIDEWISE, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals, sidewise overlapping of atomic orbitals. डिफरेंस नंबर 2. अब यहां पे आ जाओ, सेकंड डिफरेंस. ये वाला पहला हो गया, अब दूसरा, ये एक्सियल की ओवरलैप, ये वाला मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ कीवर्ड्स ही लिख रहा हूं. राइट, सेकंड. अब जिसमें हेड ऑन हेड ओवरलैप है, दिल से दिल तक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग तो होगी ही, ठीक है. वो ओवरलैप भी ज्यादा होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो एकदम से हम गले मिलते हैं. मैंने वो लेडीज की भी एग्जांपल बताई थी आपको, शादी में मिलती हैं तो क्या करती हैं, पहले इस तरफ से फिर दूसरी तरफ से, है ना. तो वो बॉन्डिंग कौन सी है? सिग्मा. जहां पर ज्यादा ओवरलैप है, जहां पर ज्यादा ओवरलैप है वही वाला क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड. राइट, सो लिख लो, द ओवरलैपिंग इज लार्ज, द ओवरलैपिंग इज लार्ज. अब लार्ज है तो बॉन्ड क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग. The overlapping is large
and the bond formed is quite strong. तो सिंपल लिख लो, the bond formed is strong. ये बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, राइट. अब पाई वाले की तरफ लिख लो, ओवरलैपिंग इज लेस, ओवरलैपिंग इज लेस. जब मैं ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं तो ये आपके दिमाग में उसी वक्त आ जाना चाहिए कि मैं कौन सी ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं. नहीं नहीं नहीं, जब मैं बात कर रहा हूं ओवरलैपिंग, तो मैंने इधर भी बोला, सुनो ना पहले सुनो. जब मैं ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं तो इट मींस कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप की. एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा. मैंने बताया ना एटम्स कंबाइन करते हैं, लेकिन एटम्स के अंदर भी क्या कंबाइन करता है, उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं. ये मैं नहीं बोल रहा, ये बीबीटी बोल रही है, बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रही है, राइट. सो दूसरी तरफ लिखो, द ओवरलैप इज स्मॉल, ओवरलैप इज स्मॉल लिख लो या लेस लिख लो. सो द बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीक, द बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीक. अब मेरे बच्चे यहां पे, बड़े बच्चे मेरे से ना बात करते हैं, मेरे से हर बार पूछते हैं कि सर पाई बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग 2 बार हुई है. मैंने कराया ना पी बॉन्ड, एक बार ऊपर हो रही थी यहाँ पे ओवरलैपिंग, एक बार नीचे हो रही थी. अगर आपको नहीं पता तो आप कल लास्ट पार्ट देखना, कल वाली वीडियो का, कल वाले लेक्चर का 7th पार्ट का लास्ट पार्ट देखना, 7th लेक्चर का. तो मैंने बताया था कि दिखाना यार, कॉपी दिखाना, ये दिखी गई मेरे को, ये देखो, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. ये देखो, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन, 2 बार बॉन्डिंग हो रही है. तो ये वाली तो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए. नो, ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग कम है. ओवरलैपिंग बेशक 2 जगह पर है, लेकिन उसका कंटेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, लेस, मैग्नीट्यूड इज लेस. ठीक है ना. तो अगर मैं दोनों हाथों से ऐसे कर लूं, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे कर लूं, ऐसे पंच दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो यार बेशक वो 2 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा से क्या निकल के आएगा, कम, राइट. समझ रहे हो मेरी बात. तो नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, मैंने कीवर्ड लिख दिया. ये वाला क्या है. अच्छा, अगर आपसे पूछ ले पेपर में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाई पाई बॉन्ड इज वीक, तो उसका आंसर ये नहीं लिखना है कि बिकॉज सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग. उसका आंसर क्या लिखना, बिकॉज ओवरलैपिंग, ऐसे भी नहीं लिखना, कंप्लीट लिखना आपने, कंप्लीट. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस. हाँ, बाकी सही है, सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल मेंशन नहीं किया. एटॉमिक ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस. अब थर्ड डिफरेंस, ठीक है, एस वाले जो ऑर्बिटल है ना, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते. लिखो, एस ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट, एस ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन. S orbitals can take part in sigma bonding formation. और दूसरी तरफ S वाले तो करेंगे ही नहीं, S की तो कोई साइड ही नहीं होती. तो आप कैसे बोलोगे कि एक स्फीयर है, फुटबॉल है, उसकी कौन सी साइड है, वो स्फेरिकल शेप का है, तो वो हर एक तरफ से क्या है, एक जैसा, तो उसकी तो कोई साइड ही नहीं होती. तो वो जब भी ओवरलैप करेगा क्या करेगा, हेड ऑन हेड ही ओवरलैप करेगा. तो लेकिन पाई के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सी ओवरलैपिंग चाहिए, साइड वाइज. तो एस की तो साइड होती ही नहीं है कोई भी, इसलिए वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता. तो एस वाला तो सिग्मा ही बनाता है, लेकिन पाई वाला जो बनता है ना, पाई बॉन्ड, वो कभी नहीं बनाता. लिख लो डिफरेंस. दूसरी तरफ लिख लो, एस ऑर्बिटल डू नॉट, एस ऑर्बिटल्स do not take part in pi bonding. Do not take part in pi bonding. अब बारी करते हैं, अब बारी आ गई हमारी पी ब्लॉक की, राइट, सॉरी पी ब्लॉक की नहीं, सॉरी, वो +2 को पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो स्किप ऑफ टंग है, तो पी ब्लॉक ही बार बार मुंह से निकल रहा है. पी ब्लॉक नहीं, पी ऑर्बिटल, +2 का चैप्टर है, पी ब्लॉक वो करवा रहा हूँ, तो इसलिए वो निकल गया मुंह से. फोर्थ इज
पी ऑर्बिटल। अब पी क्या आपको पता है, 3 ऑर्बिटल है, एक पी एक्स, एक पी वाई और लास्ट वाला पी जेड। अकेला पी जेड ये है जो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करता है, बाकी पी एक्स और पी वाई दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड। सो लिख लो अमंग पी ऑर्बिटल्स among p orbitals only pz orbital, ऐसे लिखना, स्मॉल p उसके पैर में z, only pz, z बोलते हैं वैसे तो आजकल, लेकिन z भी बोल लेते हैं, only pz orbital take part in sigma bonding। अब दूसरी तरफ px भी बनेगा और py भी बनेगा, दोनों बनेंगे, px बॉन्डिंग भी बनेगी और py बॉन्डिंग भी बनेगी। दूसरी तरफ लिख लो px एंड py फॉर्म पाई बॉन्ड विद ईच अदर। नाउ फिफ्थ डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा तो सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग होती है। सिमेट्रिकल समझते हो, एक जैसी, जैसे मैंने दोनों पैरों में शूज पहने हैं सिमेट्रिकल, दोनों पैरों में मैंने स्लीपर्स पहने हैं सिमेट्रिकल। अब एक पैर में मैंने चप्पल डाल ली, दूसरे में शूज डाल लिया, तो वो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल जहाँ एसिमेट्रिकल, राइट, अनसिमेट्रिकल जहाँ एसिमेट्रिकल। अब जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब एक देखो ऑर्बिटल में होता क्या है, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑर्बिटल को आप ओवरलैप करवा रहे हो, जब आप ऑर्बिटल को ओवरलैप करवा रहे हो तो ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जहां पे इक्वल एकदम बराबर से ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो वो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। जहां पे अनइक्वल ओवरलैपिंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल, वो वाला कौन सा है, सो राइट डाउन द डिफरेंस। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बाद में बन रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is symmetrical, और इस तरफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दूसरी वाली पाई वाली तरफ लिखो, पाई वाले का, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, the electron cloud of molecular orbital is unsymmetrically distributed, is unsymmetrical, सिंपल ऐसे लिख लो unsymmetrical, बात खत्म वहीं पर ही, is unsymmetrical। अगर पूरा लिखना है तो लिख लो unsymmetrically distributed, एक जैसा बढ़ा हुआ नहीं है, एक जैसा बांटा हुआ नहीं है, ठीक है, एक जैसे बिखरा हुआ नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम। नेक्स्ट, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि सिग्मा बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन पाई बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते। लुक एट दिस, ये बॉन्ड है मेरे पास, दिस इज द बॉन्ड, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, लाइक समझ लो जैसे मान लो ये वाला HCl, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, अब ये बॉन्ड बन गया, ये दिख रहा है आपको बॉन्ड, ये वाला, राइट। अब मैं इसको घुमा रहा हूं, हाइड्रोजन वहीं का वहीं है, क्लोरीन वहीं के वहीं है, कुछ चेंज आया है इसमें, नो। लेकिन जब मैं पाई बॉन्ड को रोटेट करूंगा, पाई बॉन्ड आपको पता है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ये देखो। अब ऑर्बिटल्स की ना एक लूप्स होती हैं, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली भी पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, ये वाली
नेगेटिव। अब मैंने इसको पकड़ लिया से, जब पकड़ के मैं उसको घुमाऊंगा तो पॉजिटिव वाला ऊपर चला, पहले पॉजिटिव वाला ऊपर है ना, तो नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव वाला नीचे आ जाएगा। ये चार्ज नहीं होते, ये सिमेट्री बताते हैं। ये पॉजिटिव लूप पॉजिटिव सिमेट्री बताती है, नेगेटिव लूप नेगेटिव सिमेट्री बताती है। ये चार्ज नहीं होते, आप बोलोगे चार्ज होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिमेट्री होती है। तो जब मैंने उसको घुमाया पाई बॉन्ड को, तो क्या हो गया, बॉन्ड टूट गया। जब भी आप सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करोगे, बॉन्ड कभी भी नहीं टूटता, वैसे का वैसा ही रहता है, ना एनर्जी गेन करता है ना एनर्जी लूज करता है। लेकिन पाई बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते। अगर आपने पाई बॉन्ड को रोटेट किया तो वो टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, सिग्मा। पाई बॉन्ड रोटेट करोगे तो वो टूट के क्या बच जाएगा, सिग्मा। जा तो खत्म हो जाएगा, या सिग्मा में बदल जाएगा। ठीक है, सो राइट द बिगेस्ट डिफरेंस, ये वाला बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स, जो एटम्स है, जैसे इधर मैंने कौन सा घुमाया, हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन को घुमा दिया मैंने, बॉन्ड वैसे ही घूम रहा है, कोई फर्क पड़ा, क्लोरीन वैसे का वैसे ही है। अब हाइड्रोजन को फिक्स किया मैंने, क्लोरीन को घुमा दिया, बॉन्ड को कुछ हुआ, नो। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड को हम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें मैंने ये पाई बॉन्ड बना दिया, उसमें जब मैं रोटेट करूंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड विल ब्रेक, रैप्चर हो जाएगा बॉन्ड। सो लिख लो, फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। और दूसरी तरफ लिखो, फ्री रोटेशन, ये वाला पाई बॉन्ड की तरफ, फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स अराउंड द बॉन्ड, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं होगी। अगर हो गई तो बॉन्ड टूट जाएगा। राइट, सो दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। उसके बारे में, सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा से याद रखना, आप सिग्मा से याद रखना, एस से सिग्मा, एस से याद रखना सिंगल। जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा, जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा। जो डबल होता है या ट्रिपल होता है वो पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। राइट, ओके, तो उसको नोट कर लो डिफरेंस अच्छे से। आगे करवाता हूं फिर नेक्स्ट। ओके, अब जो सबसे जरूरी बात, सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिया, कैसे बनता है वो पढ़ लिया, कैसा होता है स्ट्रॉन्ग वीक वो पढ़ लिया, पाई बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, किस किस में बनता है, क्यों बनता है। अब सबसे जरूरी बात, एग्जाम्पल। आई डोंट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, या सिंपली लिख लो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये बना के दिखाऊंगा मैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब देखो, सबसे पहली एग्जांपल, हेडिंग डालो, सबसे पहली एग्जांपल, बड़ा मजा आने वाला है। ये देखो, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ F2 molecule, formation of F2 molecule. So what is F2 molecule? फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ये क्या है, 2 को क्या बोलते हैं, डायाटॉमिक। तो जितने भी हैलोजेंस हैं दे आर डायाटॉमिक इन नेचर। डायाटॉमिक मींस वो 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, F2 लाइक Cl2, Br2 और लास्ट में I2। वो एक AT भी होता है, AT हथ वाला AT एसिडाइन। वो क्यों हैलोजन कंसीडर नहीं करते हम उसको, रेडियो एक्टिव। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने भी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, पांचों के पांचों में से पहले 4 ही हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। अब देखना ये रहा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन? 9। ये 1s2, 2s2,
2p5। अब ये देखना दूसरे वाला फ्लोरीन, वो भी तो सेम ही होगा, 2 बार क्यों लिखना वो भी तो सेम ही होगा, 2 बार क्यों लिखना है? मेरे को वो बात याद आ गई इससे। तो एक मैं बताता हूँ, अभी मैं दूसरे वाला फ्लोरीन भी लिख रहा हूँ, अरे वो भी तो 2p5 ही होगा उसमें, वो दूसरी बार क्या लिखना? मेरे को एक बात याद आ गई इस बात से जो मैं अभी करने वाला था। एक आदमी होता है ना, वो ऐसे गड्ढा खोद रहा होता है, ऐसे मिट्टी का गड्ढा खोद रहा होता है। तो वो जैसे वो गड्ढा खोद रहा होता है ना, तो इतना इतना खोद रहा था, इतना इतना नीचे, ताकि जो उसकी लेग्स हैं वो उसमें चली जाए। तो एक आदमी उधर से निकलता है यार, कहता है यार ये क्या कर रहे है तू? कहता है मेरे को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवानी है, तो इसलिए मैं इतना इतना मिट्टी में चला जाऊंगा, तो वो मेरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींच लेगा। अरे वाह यार, कहता बहुत दिमाग है तेरा, लेकिन ये तो बता, कह रहा तूने 4 क्यों खोदे हैं? कहता उसने मांगी ही 4 फोटोग्राफ्स हैं। समझ में आया कुछ? उन्होंने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही 4 मांगी है, इसलिए 4 खड्डे खोदे हैं मैंने। तो ये मैं वही करने वाला था। अब फ्लोरीन चाहे 2p5 लिख लो, चाहे दोबारा से एक बार फिर लिख लो, और रहेगा तो 2p5 ही ना, तो बार बार क्या लिखना? अब सुनो, ये वाला तो फुली फिल्ड है, ये वाला फुली फिल्ड। अब आपकी बारी। आपको पता होगा, मैंने बहुत बार करवाया है, बहुत दफा मैंने आपको बोला भी है कि एस का एक ही ऑर्बिटल होता है ना? उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज और एक की स्पिन एंटी। अगर नहीं पता ना, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ये पे क्वांटम नंबर्स की, द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ +1, वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर +1 केमिस्ट्री। तो वो क्वांटम नंबर्स की वीडियो आप जरूर देख लेना, उसमें मैंने बताया ये सारा, ठीक है? तो वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एस ऑर्बिटल में, एक की स्पिन क्या होगी? क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। अब बारी आ गई इसकी, इसमें भी 2। बारी आती है पी की। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल्स में 6। पी के 3 ऑर्बिटल हैं, px 2 उसमें, py 2 उसमें, pz 2 उसमें, तो कुल मिला के कितने हो गए? अब ध्यान से समझना। और एक बात और सुन लो, जब भी बॉन्डिंग होती है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, सुनो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ, जितनी भी जब भी बॉन्डिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, आउटर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। पहले क्या बोला मैंने? आउटर मोस्ट शेल, दूसरा क्या बोला मैंने? आउटर मोस्ट, 2 चीजें बताई मैंने। आउटर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो दूसरा फ्लोरीन, ये वाला देखो, ये वाला, ये आपका क्या आ गया? फ्लोरीन। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन उसमें? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे रे सांभा? 2। और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये वाला 2p। पी के कितने ऑर्बिटल? ये पता ना, ये डब्बे मैं क्या बना रहा हूं, ये ऑर्बिटल्स। पी के 3 डब्बे, इसलिए 3 ऑर्बिटल, इसलिए 3 डब्बे, राइट? ये पहले वाला कौन सा होता है? जरूरी नहीं है कि पहले वाला ये होता है, ऐसे लिख लो आप, तीनों सेम है। जो मर्जी px वाला हो सकता है, जो मर्जी py हो सकता है, जेड़ा मर्जी pz हो सकता है, ठीक है? अब देखो फिलिंग, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 5। अब याद करो हमारे गुरुदेव हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहता है? कहता तब तक पेयरिंग नहीं करवानी जब तक सभी फुली फिल्ड नहीं, सिंगली फिल्ड ना हो रहे, जब तक सब डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ये भी फुली फिल्ड, ये भी फुली, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। कौन से करते हैं? आउटर मोस्ट। ये वाले कर सकते हैं आउटर मोस्ट, ये वाला कर सकता है 2 वाला, ये भी तो आउटर मोस्ट शेल ही है ना, 2 इसके आगे लगा 2, ये कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं करेगा। अब आउटर मोस्ट वाला ये वाला करेगा। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं? 1। जो दूसरा फ्लोरीन आएगा, दूसरा, उसका भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन खाली होगा। ये पहला फ्लोरीन, ये दूसरा, ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन? अब ये वाला 2p, 1 2 3 4 5। आपने वो गाना सुना है, चला जिया मैं तू भी झल्ली मिल गई, है ना?
तो ये कल्ला जिया मैं, तू भी कल्ली मिल गई, ठीक है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, कौन सा ऑर्बिटल है ये, और ये वाला भी कौन सा है, तो पीजेड पीजेड जब मिलते हैं तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। जब पीजेड, गलत कर रहे हो, गजब बेइज्जती है, ठीक है। पीजेड 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 जब भी मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये मैं भी चला तू भी चली, है ना, मैं भी कल्ला तू भी कल्ली, अपा मिल जाइए तो हो जाए बल्ले बल्ले, राइट। बहुत पुराना गाना है ये, हमारे टाइम का। सोहता ब्रदर्स होते थे, नहीं पता तो यूट्यूब पे देख लेना, सोहता ब्रदर्स मेरे बड़े फेवरेट होते थे। वो कनाडा से ही वो अपनी एल्बम निकालते थे, तो बड़ा क्रेज था यार, कभी मैं भी कनाडा जाऊंगा। चलो अभी इस बात को समझ लो पहले थोड़ा ध्यान से, फिर आता हूँ उस बात पे दोबारा मैं। तो मैं भी कल्ला तू भी कल्ली, जी आप मिल जाइए तो हो जाए बल्ले बल्ले, राइट। अब बल्ले बल्ले कैसी हो गई, ये फ्लोरीन का जो फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में उसने न्योता भेजा भी मैं अकेला हूं, वो कहता मैं भी अकेला ही हूं, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, ओवरलैपिंग हो गई, और होगी भी कौन से ऑर्बिटल की, यार ये तो पहले ही फुली फील्ड है, पी एक्स वाला फुली फील्ड है, पी वाई वाला फुली फील्ड है, पीछे वाले सारे फुली फील्ड है, कौन सा बचा, छड़ा जो बचा वो कौन सा बचा, पीजेड, है ना। तो जो पीजेड खाली बचा, पीजेड पीजेड जब आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, राइट। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, तो मुन्ना क्या सीखे, ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। अब पता चला आपको फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर आपको ये ऐसे तो आएगा ही नहीं आपको पेपर में, ये कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो आप, अगर आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग इन F2, तो वहां पे ऐसे मोर लगा के लिख दिया कि पीजेड पीजेड पीजेड, कौन सा ऑर्बिटल, पीजेड। वैसे ही आपको पता ही है कि सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा बनेगा, कौन सा ऑर्बिटल होने वाला है, पीजेड। एक बात बताओ, ये एस वाले क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, एस वाले भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अरे पहले ही फुली फील्ड है, पहले ही फुली फील्ड है। दूसरी बात वो है ही इनर, और कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट। तो इसको ना मैं रेड कलर से दिखाऊंगा आपको, ये जो जयमाला डाली ना इन दोनों के अंदर, ये रेड कलर से दिखाऊंगा मैं। तो ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। नोट इट, नोट इट। डिफरेंस में कोई जगह छोड़ी है आपने, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, एक रह गया मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस, 7th डिफरेंस रह गया मेरा, बहुत ही, वो मेरे को अभी याद आया, अभी मेरे को आया, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। जगह छोड़ी है ना, नहीं छोड़ी तो छोड़ दो, एक लाइन का डिफरेंस है बस, 7th आ जाएगा उसमें। अभी पहले इसको बना लो जरा, इसको देख के मेरे को याद आया वो डिफरेंस, उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। मुन्ना क्या समझे, वो फील नहीं आता यार, वो जो मिर्जापुर वाला फील है ना, वो नहीं आता। मुन्ना त्रिपाठी बेस्ट एक्टिंग की है उसने, कालीन भैया ने ना, उसमें ऐसे बोलते हैं वो, सुनो मुन्ना तो क्या समझे, फील नहीं आता, वो वाला फील नहीं आता। मैं बहुत बार ट्राई करता हूं लेकिन वो वाला फील नहीं आता। नोट इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी देखो, अगर नेक्स्ट हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पहले वाला कौन सा था, F2 फ्लोरीन, और दूसरे वाला ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखना, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 1s2, ये फिल हो गया, 2s2, ये वाला भी फिल हो गया, 2p4, ये पार्शियली फिल्ड है। अब दूसरे वाला जो ऑक्सीजन है वो कौन सा होगा, 1s2, 2s2, 2p4। ये फिर मैंने 2 बार लिख दी, ठीक है ये फिर मैंने 2 बार लिख दी, कोई बात नहीं, ये फिर मैंने 2 बार लिख दिए, तो ये रह गया था ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 1s2, 2s2, 2p4, 2s2, 2p4 लास्ट में। अब अगर मैं ये वाले ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, देखना ये 1s कैसे आएगा, इस तरह से, 2s कैसे आएगा, इस तरह से,
और 2p कैसे आएगा बताओ? 2p 1 2 3, ये दोनों खाली बच गए, ये दोनों खाली बच गए, ये वाला ऑक्सीजन सेम 1s। ये आप सोच रहे हो कि दो दो बार क्यों बन रहा है? एटम दो है, मॉलिक्यूल तो एक ही है। O2 मॉलिक्यूल है ना, O2, एटम्स दो हैं। अब देखो जरा, ये है मेन बात समझने वाली। देखो ये वाला कौन सा मान के चलूं मैं? PZ। ये वाला भी मैं कौन से मान के चलूंगा? ये बीच वाला PY, इधर वाला ये वाला भी PX, ये वाला PY और ये PZ। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले जो PZ है वो आपस में ओवरलैप करेंगे, क्या बन गया? सिग्मा। अब उसके बाद पाई बॉन्ड। तो इसमें दो बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन में। ये देखो ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम। ये पहला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। और ये दूसरे वाला कौन सा है? पाई। सो जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिंगल, जो सिंगल है पहले वाला वो सिग्मा होता है, दूसरे वाला पाई बॉन्ड। जो ट्रिपल है उसमें एक सिग्मा दो पाई। बिल्कुल सही बोले, एक सिग्मा दो पाई। तो तीन ही तो बॉन्ड मैक्सिमम बन सकते हैं किसी एटम्स के बीच। जो सिंगल है वो ऑलवेज क्या होगा? सिग्मा। मैंने बोला ना आपको, एस से सिग्मा, एस से सिंगल। सिंगल वाला ऑलवेज सिग्मा, डबल वाला एक पाई, और ट्रिपल वाला वन सिग्मा टू पाई। ठीक है, तो ये बन गया आपका O2 मॉलिक्यूल, जिसमें क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरे वाला क्या है? पाई बॉन्ड। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब देखो, मैं आपसे एक डिफरेंस की बात कर रहा था, याद आया कुछ? मैंने कहा एक डिफरेंस मेरे से रह गया। एक बात मेरी कान खुलकर सुन लो अच्छे से, कभी मत भूलना, वो ये कि सिग्मा बॉन्ड इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है। तो सिग्मा एक बार बन गया तो बात खत्म। मतलब सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा, लेकिन डबल जो है वो पाई है। लेकिन पहला उसमें क्या है? तो डबल बॉन्ड जब बनेगा, जब ट्रिपल बनेगा, तो पहली कंडीशन क्या है कि पाई बॉन्ड बनने की पहली कंडीशन क्या है? कि सिग्मा पहले बना होना चाहिए। जब तक सिग्मा पहले नहीं बना, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑलरेडी पहले क्या बन गया हो। अब देखो ये, और अगर PZ ओवरलैप नहीं करता तो क्या PY ने करना था? नो। PZ ने ओवरलैप किया, सिग्मा बना, तभी तो पाई बॉन्ड बना ना। राइट, तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? बाय हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। जब एक बार हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो गई है, बाद में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इंडिविजुअल कभी नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड इंडिविजुअल कभी भी नहीं बन सकता। उसकी कंडीशन ही ये है कि वो तभी बनेगा जब पहले क्या बन गया है? सिग्मा। सो राइट ऑन द डिफरेंस। पीछे जाओ, थोड़ी सी जगह बची होगी तो उस पर लिख लो। सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, अकेला बन सकता है वो। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, वो अकेला बन सकता है। पाई बॉन्ड, दूसरी तरफ देखो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन cannot be formed independently without sigma, cannot be formed independently without sigma। सिग्मा के बिना पाई नहीं बनेगा, पाई के बिना सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा के बिना पाई नहीं बनेगा। राइट, ओके नेक्स्ट। अब देखो जरा,
एक छोटा सा केस मैं एक और करवा देता हूं, नाइट्रोजन का। ये करवाया है आप लोगों को? आपको फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब मैं एक नाइट्रोजन के बाहर वाला यही बना रहा हूं 2p3 1 2 3। यह दूसरा नाइट्रोजन, इसके भी मैं 3 बना रहा हूं 1 2 3। ये 3 बना रहा हूं। तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 1। तीनों में क्या आएंगे? 1 1। ये वाला px, ये वाला py, ये लास्ट वाला pz, ये वाला px, ये वाला py, ये वाला pz। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब तीनों क्या है? सिंगल सिंगल। मैं भी इकल्ला तो तू भी इकल्ली, है ना? तो फिर अदरों ये बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये सिग्मा। पहले बनेगा सिग्मा। ये वाला। सो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल। सेंटर वाला कौन सा है? पहले वाला, सॉरी, सिग्मा। ये वाला ऊपर वाला भी। सो दिस इज नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। राइट? इसका ऑर्बिटल पिक्चर दिखाता हूं मैं आपको। मैंने इसका ऑर्बिटल पिक्चर दिखाता हूं आपको, देखना, लिख लो ऑर्बिटल पिक्चर। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ N2। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ N2। ये नाइट्रोजन, ये वाला भी नाइट्रोजन। ये देखना, ये ओवरलैपिंग हो गई। किसकी होगी? ये सिग्मा pz pz। अब ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है। अब जुड़ तो नहीं रहे, लेकिन इमेजिन कर लो कि जुड़ रहे हैं। इमेजिन कर लो कि ये आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपस में टच कर रहे हैं तो ये वाला इधर, ये वाली साइड इसको टच कर रही है, ये वाली साइड इसको टच कर रही है। तो क्या बन गया? ये पाई बॉन्ड। कौन सा वाला पाई बॉन्ड? px कह लो, px कह लो, py कह लो, एक ही बात है। अब जो मैं सीधा बनाऊं, ये बॉन्ड मैंने टेढ़ा बनाया, अब मैं सीधा वाला बनाऊंगा। देखो, तो ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैप। तो ये क्या बन गया हमारा? पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड बने? px px एक, ये py py एक, और ये बीच में pz pz बीच वाला। अगर pz pz ना बनता तो px py बनने ही नहीं थे, ठीक है? तो यही डिफरेंस मैंने अभी आपको करवाया है कि पाई तभी बनता है जब सिग्मा पहले बना हो। नोट इट। ये ऑर्बिटल पिक्चर बना लो आप N2 की। सो दैट्स इनफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही करेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट हम कल करेंगे, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? जब हम ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देते हैं, जब हम ऑर्बिटल्स को आपस में मिला देते हैं। s को p के साथ मिला दिया, p को s के साथ मिला दिया, p को d के साथ मिला दिया, px को py के साथ मिला दिया, सब कुछ मिला करके जो नया बनता है दैट इज हाइब्रिड। ओके, सो टिल देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट जरूर करो, क्योंकि इससे मेरे को क्या मिलती है? ऑक्सीजन, O2, सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड। सो टिल देन मिलते हैं कल सुबह
नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 9 में केमिकल बॉन्डिंग विद हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।